जी देखिए 23 मार्च 1940 को तकरीबन हो गए हैं 84 साल, 84 ईयर्स, 77 ईयर्स यानी 77 बरस हो गए हैं आपके पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए। अब देखना ये है कि उस वक्त जो हालात थे वो कैसे थे, आज कैसे हैं, थोड़ा सा जल्दी से तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए उस वक्त आंखों में ख्वाब थे, आजकल हाथों में दुआएं हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त पर आगरा कल लाहौर में समाअत करेगा। SNGPLA गैस की कीमत में 147% मजीद इजाफा मांग रखा है। मुल्क की मैशत की सम दुरुस्त करने के लिए वज़ीर आज़म के बड़े फैसले, 6 अहम तरीन शोबों में काबीना कमेटियाँ तश्कील दे दी। हमने जमहूरी सोच की बात की जब कहा गया कि बंगाल की तकसीम नहीं होगी, पंजाब की तकसीम नहीं होगी, लेकिन क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वहाँ की लीडरशिप ये फैसला करेगी कि नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था और पाकिस्तान आज आप अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से जिन्ना ने बनाया था उसने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान के फौजी जनरलों ने जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा है उससे आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पहला तो मुझे फ़र्क ये नज़र आ रहा है, सही। दूसरा मुझे फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि उस वक्त मुल्क बनाने वालों की बात हो रही थी, आजकल मुल्क खाने वालों की बात हो रही है। दूसरा फ़र्क मुझे ये नज़र आया। तीसरा फ़र्क ये मुझे नज़र आया कि उस वक्त मिल्लत की बात थी, यानी मुसलमानों की बात थी कि जो मिल्लत होती है, आजकल हम सिर्फ मुल्क की बात करते हुए भी ज़रा थोड़े सहमे सहमे से बात करते हैं। देखिए उस वक्त औसत उम्र जो थी ना 1940 के लगभग, इस इलाके की बरसगीर पाको हिंद की जो औसत उम्र थी वो तकरीबन 30 बरस थी, 28 से 30 बरस। आजकल है 67, 68 यानी 67, 68 बरस। उस वक्त को 3 रुपए का डॉलर था, आजकल तो बड़ी मुश्किल से 280 पे हमने आके लाके खड़ा किया। उस वक्त हमारी दुआएं मुख्तलिफ थीं, उस वक्त हमें यकीन था, आजकल हमें आज के 2024 के 23 मार्च को हमारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को भी वाबस्ता करते हुए हम ये देखते हैं कि उन उम्मीदों में भी हम कुछ दुआओं को शामिल करते हैं। आज का दिन क्यों अहम है, आपने जो बताया ना, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। देखिए जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो सिर्फ इस हद तक नहीं रहती कि आपने अपनी आज़ादी हासिल करनी है, मुल्क हासिल करना है। थोड़ी देर के लिए यकीन कीजिए, जब आप पीछे जाते हैं ना 1940 में, ज़रा हालात तो देखिए क्या थे। उधर से अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ के साथ हिंदू है, फिर 1940 से 1946 मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में आ चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 वगैरह, एक स्ट्रगल है। लेकिन क्या था कि इत्मीनान था और उस पे एतबार था, अपने कायद पे एतबार था, अपनी मूवमेंट पे एतबार था। अब क्या है, अब ये है कि बड़ा डिवाइडेड है सीन। जी बिल्कुल। और अब क्या है, अब ये है कि हम अपने खौल में ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे अलग-अलग हैं कि बस अपनी अपनी बात होती है। मैंने दुबई जाना है, मैंने बाहर जाना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फलां। उस वक्त ये नहीं था। तो करना क्या है, अब ये है कि जाहिर है कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया के उन तमाम यानी जो ममालिक हैं, जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका एक खास मकाम है। लेकिन जब हम ह्यूमन यानी इंडस्ट्रीज देखते हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 193-94 ममालिक में पाकिस्तान नीचे के 40 ममालिक में है। यहां पे आके मुझे तकलीफ फिर होती है कि क्या वजह है कि हम अपने रहने वालों के लिए खुशहाली तो वो तो दूर की बात रही, उनको बेसिक स्किल्स जो होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो बेसिक हुकूक होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसमें इस वक्त की आखिरी बात मैं ये करूंगा जी कि साहिबाने इक्तदार से गुजारिश ये है कि ठीक है, पीछे माजी में गलतियां हो गई, हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमें वो पाकिस्तान सौंप के चले गए। अब उसको सिर्फ ख्याल करना है, उसका हिफाजत करनी है और उसमें रहने वाले जो हमारे अवाम हैं उनका ख्याल करना है। तो थोड़ी सी जो बेवफाई आपने की है, थोड़ी सी जो आपने बेवफाई की है,
और उसमें बड़ा थोड़ी अच्छा सी लफ्ज़ यूज़ वफा भी कर दे, को थोड़ी दयानतदारी दिखा दे, यकीन कीजिए हमारा मुस्तकबिल रोशन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो तब लीडरान एक कॉज के लिए काफ़ी एम्बिशियस थे। आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एम्बिशंस ना सिर्फ मांद पड़ गए बल्कि आज के लीडरान ने अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस डेवलप कर लिए हैं और उसी की वजह से हम आज इस हाल में हैं जिस हाल का जिक्र नज़्म साकिब साहब ने किया? जी, आप जो पाकिस्तान की खालिक जमात है उसके हाल से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो उस वक़्त की सियासी सोच और अब की सियासी सोच जो है, मुस्लिम लीग जो है कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है और किस किस किस्म की लीडरशिप आ गई है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है या जो एक पैशन होना चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक कौम को कौम बनाने की होनी चाहिए। और वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये इकट्ठे होंगे, इंटीग्रेट होंगे तो होगा। उस वक्त खूबी यही थी कि यकजान थे और एक मकसद था उनके सामने। और मैं जो करारदाद पाकिस्तान थी उसके जो 22 को पेश हुई, 23 को पेश हुई, 22 से लेकर 24 तक, फिर 23 से 24 तक 2 दिन उस पर डिबेट हुई एक डेमोक्रेटिक वे में और बड़े अच्छे तरीके से उसको सारा किया गया। उसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ थे। कुछ आइडियाज़ ये थे, जैसे सर सैयद ने शुरू में कहा कि हमें जो हकूक़ लेने के लिए हमें एजुकेट करना चाहिए अपने लोगों को, तालीम का उन्होंने एक कह लें कि शुरू किया सिलसिला। और उन्होंने कहा हम अगर एजुकेटेड होंगे तो हमें जो जॉब्स हैं या बाकी चीज़ें, इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ेगा। हमने आगे कैसे बढ़ना है, जिस बुनियाद पर यह मुमलकत हासिल की गई थी कुरैशी साहब, आज 76 बरस हो गए हैं। हम इस वक्त क्या वो जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी उस पर कारबद्ध हैं, या हमने जमहूरी जो सफ़र था उस राह को हमने गुम कर दिया है? जैसा आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी इसका बहुत दुख है। और हमने भी जब से हमने सहाबत में कदम रखा है, हम भी इसी बात पर जोर देते रहे कि इत्तेहाद और तंजीम यही रास्ता है मुल्क के आगे बढ़ने का और मुसलमानों के आगे बढ़ने का। लेकिन चूंकि देखिए पाकिस्तान जिन हालात में बना, जितने कम वक्त में इसकी तकसीम हो गई, नहीं देखिए तकसीम ये सारी जो साजिशें हुई हैं उसके नताइज निकले हैं ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर। पहले फैसला हुआ कि जून 1948 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान मौजूद रहेंगे। उसके ये फैसला उन्होंने 15-16 महीने पहले किया। उस पर चर्चिल ने जब ये बिल पेश किया गया और ये कहा गया, ये ऐलान किया गया, तो उस पर चर्चिल जो थे वो हिज़्ब यानी अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने कहा ये 15 महीने बहुत कम हैं, इतने बड़ी मामले को ट्रांसफर पावर का इतना बड़ा मसला है, 2 बड़ी डुप्लिकेटें हैं वो वजूद में आ रही है, अशासों की तकसीम है, मामलात हैं, इसके लिए 15 महीने बहुत कम है। और उन्होंने कहा ये शर्मनाक आपने ये ऐलान किया। लेकिन हुआ क्या कि हजरत माउंट बैटन और कांग्रेस ने मिलजुल कर अपने मकासद के लिए और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए वो जो 15 महीने थे उनको समेट कर सिर्फ 72 दिन मिले तक़सीम हिंद और पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह से वो सारा मामला जो हुस्न खूब से तय होने थे, तक़सीम होनी थी, मामला को आगे बढ़ाना था, वो सारा आपने 72 दिन में किया। उसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हुए, कत्लो गारत हुई और पाकिस्तान का वजूद में आना तकरीबन नामुमकिन हो गया। सारी चीजें उधर आज़ाद बंगाल का हवा खड़ा हो गया, उधर अपने आप को बाहर पख्तूनिस्तान का जो था इसके एक शोषा छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान को जिस तरह से जिन्ना ने धर्म के आधार पर बनाया, तो वही पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इस वक्त पूरी तरीक़ा से डाउन जा चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पाकिस्तान का आर्मी चीफ हर कोई भीख मांगने में लगा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा
नहीं हुआ। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है उससे पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान 24 से 25 बार IMF के पास जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी सफल नहीं हुआ कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक हालातों को बेहतर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है, जिससे पाकिस्तान की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो पाकिस्तान की फ़ौज की कठपुतली के समान होता है। पाकिस्तान की फ़ौज ही पाकिस्तान को देख रेख करती है। यही कारण है कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से फैसले नहीं करता और पाकिस्तान की फ़ौज उसको चलाती है, जिससे पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा। और बाकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।